morning, friends. This is Hitendra Soneji, founder, CEO, motivational speaker, and a corporate trainer. Welcomes you to a new webinar for our life change. अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा बदलाव लाने के लिए, जिसको बोलते हैं ना, एक किक चाहिए, माइंड में एक किक चाहिए, जिसको बोलते हैं अपने को एक बर्निंग डिजायर चाहिए, ऐसा कुछ झटका चाहिए जिसको बोलते हैं ना करंट का झटका। ऐसा कुछ करंट का झटका चाहिए अपने लाइफ में, ताकि हम आगे बढ़े, ताकि हम उछले और तुरंत हम अपने कामयाबी को हासिल कर सके। तो देखते हैं दोस्तों आज कि किक ऑफ योर लाइफ में क्या क्या किक अपने को मिल सकती है, क्या क्या हम ले सकते हैं अपने जीवन से। तो वी हैव टू रीस्टार्ट, अपने आप के जीवन को फिर से शुरुआत करना। क्या होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद हम परेशान हो जाते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं। मेहनत करने को क्यों छोड़ते हैं? फिर से हम स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते अपने जिंदगी को? बाउंस बैक जिसको हम बोलते हैं, वी वांट टू बाउंस बैक इन अवर लाइफ। तो वो क्यों नहीं हो पाता है? तो थोड़ा सा उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और आज के इस वेबिनार से हमको क्या क्या लेके जाना है, व्हाट इज अवर टेक अवे, क्या हम ले जाएंगे आज? गिव योर लाइफ अ किक स्टार्ट, यानी कि अपने जीवन को एक अच्छी शुरुआत देनी फिर से। 7 एबिलिटीज टू किक स्टार्ट योर लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि 7 कुछ ऐसी क्षमताएं हैं हर एक इंसान के अंदर, हर एक इंसान के अंदर ऐसी 7 क्षमताएं हैं जो अपने जीवन की फिर से शुरुआत कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और उसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है हमको, बेस्ट प्रोडक्टिविटी वी कैन गेट। देन पैशन वर्सेस क्यूरियोसिटी, यानी कि लोगों का एक पैशन होता है, एक पागलपन होता है किसी चीज को पाने का, और दूसरी होती है क्यूरियोसिटी, जानने की कोशिश करना। तो इस पैशन में और क्यूरियोसिटी में क्या अंतर है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। देन किक स्टार्ट योर लाइफ मोटिवेशन, यानी कि अपने आप को कैसे हम मोटिवेट रख सके, क्योंकि अपनी लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है। जब अपना चढ़ाव रहता है ना, जब तक अपने को सब अच्छा 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 मिल रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है जिंदगी में, तब तक हम लोग खुश है। लेकिन जैसा ही कुछ बुरा होता है अपनी जिंदगी में, तो हम क्या करते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो डीमोटिवेशन है ना, वो हमको फेलियर की तरफ लेके जाती है, वो अपने को बाउंस बैक नहीं कराती है, वो अपने को फिर से उछालती नहीं है जिंदगी, क्योंकि हम डीमोटिवेट हो गए। तो अब हम ये जानेंगे कि हम अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रख सके उन तकलीफ के दिनों में भी, एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपने पास में भरपूर टैलेंट है। हर एक इंसान के पास में बहुत सारा टैलेंट होता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा टैलेंट होता है। अब उस टैलेंट को जानना, पहचानना और उसका सही समय पे उपयोग करना, ये हम चीजें आज जानेंगे। ये 4 चीजें ऐसी है जो हमारे जिंदगी को बदल के रख देगी, एक हमको एक नई दिशा देगी जहां पे हम चलेंगे और अपनी कामयाबी को हम हासिल करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक मैकेनिक की, जो रोड साइड मैकेनिक होते हैं ना, जो गाड़ियां वगैरह रिपेयरिंग करते हैं, उनकी कहानी है। ये एक समय की बात है जब डॉक्स पे शिप्स आती थी, अभी भी आती है। तो उस समय में जब कार्गो शिप आई थी एक बार डॉक्स पे, लोडिंग किया, अनलोडिंग किया, तो माल सामान लेके जाना, कंटेनर लाना जाना उनका काम था। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों कि जो शिप आई डॉक पे, माल सामान उतारा और नया माल सामान चढ़ाया, और जब उनका टाइम हो गया प्रस्थान करने का, तब जो शिप का जो कैप्टन था उसने ग्रीन सिग्नल दिया कि चलो सब चेक करो, इंजन वगैरह बराबर है कि नहीं, तेल वगैरह बराबर है कि नहीं, सब चेक करना, रिपोर्ट दो, फिर हम चलेंगे। तो उनका एक एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर फिक्स था कि अपने को इतने बजे निकलना है यहाँ से। तो उससे कुछ घंटे पहले वो सब शिप की
मरम्मत करने लगे, मेंटेनेंस में जुट गए। तो रिपोर्ट बनाते बनाते उनको पता चला जो एक इंजन है मेन, वो काम नहीं कर रहा है। तो रिपोर्ट गई कैप्टन के पास में। कैप्टन को बताया गया कि हमारा एक मेन इंजन जो है वो लॉक हो गया है, चल नहीं रहा है। तो बोला तुरंत इसको ठीक किया जाए। तो जो मेंटेनेंस वाले थे, इंजीनियर्स थे, काफी सारे जो टैलेंटेड लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, इंजीनियर्स थे, कामयाब लोग थे, वो सब आए। तो सब लोगों ने क्या किया, अपनी जितनी भी क्षमताएं थी, उनके पास में जितना भी नॉलेज था, उन्होंने डाल दिया, लेकिन इंजन शुरू नहीं कर पाए। इंजन शुरू नहीं हो पाई। अब परेशान हो गया कैप्टन कि अब टाइम हो गया है डिपार्चर का और समय से निकलना है, और इंजन शुरू नहीं हो रही है, तो अब क्या किया जाए। तब डॉक्स पे जो वर्कर वगैरह जो काम करते हैं लोडिंग अनलोडिंग का, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कैप्टन को कि अपने डॉक्स के बाहर एक गैरेज है, मैकेनिक जो गाड़ी वगैरह रिपेयरिंग करता है, क्या उसको बुलाए। तो शिप का कैप्टन बोला वो गाड़ी बनाने वाला शिप का इंजन कैसे बनाएगा। तो बोला चलो कोशिश करके देखते हैं, चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। जा इतना सब कुछ कोशिश की, तो चलो उस मैकेनिक को भी एक हम मौका देते हैं, अपने तरफ से एक कोशिश करते करके देख लेते, क्या मालूम चालू हो जाए इंजन। तो उस मैकेनिक को बुलाया गया। मैकेनिक आया, उसने जांच पड़ताल की इंजन की। अपने टूल किट में से उसने एक हथौड़ा निकाला। हथौड़ा निकाला और एक नट के ऊपर, नट बोल्ट जो होते हैं उसके ऊपर एक जोर से हथौड़ा मारा, जोर से, सिर्फ एक हथौड़ा मारा, और इंजन शुरू हो गया। सब खुश हो गए, अरे वाह इंजन शुरू हो गया, इंजन शुरू हो गया। फिर कैप्टन ने पूछा मैकेनिक को, भाई साहब पैसे कितने लोगे। तो बोला साहब 1000 रुपया लूंगा। तो कैप्टन हैरान हो गया, बोलते ये क्या यार, तूने एक हथौड़ा मारा आके, उसका तो 1000 रुपया लेगा। ना 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 यार, ये तो बहुत ज्यादा है, 1000 रुपया क्यों लेगा तू। तो तब वो मैकेनिक बोलते हैं साहब मेरी जो मजूरी है ना, मजूरी सिर्फ 100 रुपया है। हथौड़ा कहाँ मारना सही जगह पे, उसके लिए मैं 900 रुपये ले रहा हूं आपसे। राइट। तो ये कहानी से क्या समझ में आ रहा है कि अपने को एक बात समझ में आ रही है कि जो अपॉर्चुनिटीज है, अगर सही समय पे अगर हम उस अपॉर्चुनिटीज को अगर हम हाथ में नहीं लेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज अपने हाथ से निकल जाएगी। राइट। तो उस मैकेनिक ने भी वही किया, पूरा मौके का फायदा उठाया। उसको पता चल गया कि एक नट टाइट है, इसको अगर ढीला करेंगे तो अपना इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इंजन स्टार्ट हो गया, मैकेनिक को पैसे मिल गया, वो चला गया, उसने कमा लिया 1000 रुपए। राइट। अब हथौड़ा कहां मारना है, सही जगह पे। हथौड़ा सब मारते हैं, यानी कि मेहनत सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, हथौड़ा सब मारते हैं, लेकिन कामयाब कौन होता है, जो सही जगह पे हथौड़ा मारता है, सही समय पे हथौड़ा मारता है, वो इंसान कामयाब होता है। तो अपने को अब क्या करना चाहिए, अपने को भी अब ये देखना है कि मेरे जिंदगी में अब मुझे कहां पे हथौड़ा मारना है, सही जगह पे हथौड़ा मारना है हमको, ताकि हमारी भी जो लाइफ है उसकी इंजन शुरू हो जाए। अपने इंजन के भी, अपने भी जो लाइफ के जो इंजन है ना, उसका भी मूवमेंट बंद हो चुका है, लॉक हो चुका है, अपने भी नट बोल्ट टाइट हो चुके हैं, इधर के ऊपर के नट बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, इन नट बोल्ट को ढीला करना है, अपना भी मूवमेंट फिर से शुरू करना है लाइफ का। अपने लाइफ का मूवमेंट शुरू करने के लिए फिर अपने को कुछ करना पड़ेगा, टू किक स्टार्ट योर सेल्फ बैक इनटू मोमेंटम। तो उसके लिए अपने को कुछ नया करना पड़ेगा। अब हम करते क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में, राइट। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग वही काम करते हैं, रूटीन काम। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है, कोई बिजनेसमैन है, क्या करते हैं, एम्प्लॉय क्या करता है और बिजनेसमैन क्या करता है, जो एक प्रोफेशनल है वो क्या करता है। सबका लाइफ का जो साइकिल है ना, सबके लाइफ का साइकिल एक जैसा है, रूटीन। सुबह नींद से उठना, काम पे जाना, और काम पे जाने के बाद भी वही काम करना है जो रोज करते हैं, आ रहे हैं हम। फिर क्या होता है, फिर शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और चादर खींच के सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठना, फिर काम पे जाना, वही रूटीन काम करना, कोई और कुछ नया कुछ नहीं हो रहा है लाइफ के अंदर।
सब वही रूटीन काम ही हो रहा है। फिर वापस घर में जाना, शाम को सोफा पे बैठना, टीवी देखना, खाना खाना और सो जाना, राइट। अब ये रेगुलर काम करने से, रूटीन काम करने से क्या हो रहा है, हम बोर हो जाते हैं, अपने को कंटाला आता है, ऐसा लगता है कहां फंस गए जिंदगी में कुछ मजा नहीं आ रहा है, कंटाल जाते हैं हम लोग, बोर हो जाते हैं अपनी जिंदगी से, अपने काम से। ऐसा क्यों? क्यों बोर होते हैं हम अपने जिंदगी से? क्यों हम अपने जिंदगी से कंटाल जाते हैं? क्यों मजा नहीं आता है जिंदगी में? क्यों हम रुक जाते हैं एक जगह पे, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? उसका एक ही कारण है, एक ही कारण है उसका, क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं ला रहे हैं, हम कुछ बदलाव नहीं ला रहे हैं अपने जीवन में। एक उदाहरण दूंगा, आपके घर में खाना बनता है, बराबर, और जब आप यस। खाना बनता है तो डेली एक जैसा खाना बनता है या अलग अलग खाना बनता है? अलग अलग। अलग अलग। क्यों अलग अलग खाना क्यों बनता है? सुबह में, क्योंकि हर दिन एक खाना हाँ, खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट रिप्लाई, परफेक्ट रिप्लाई। क्योंकि घर में भी हमको क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए खाने के अंदर, राइट। तो कभी बिरयानी चाहिए, तो कभी दाल रोटी चाहिए, तो कभी सब्जी रोटी चाहिए, तो कभी दाल चावल चाहिए, तो कभी क्या, कभी कुछ, कभी पनीर की सब्जी, तो कभी पिज्जा, तो कभी बर्गर। तो अब हमको क्या चाहिए खाने में? चेंज। चेंज चाहिए ना खाने में, डेली रोज नया नया खाना चाहिए, चेंज चाहिए खाने के अंदर। सुबह का खाना भी हम लोग शाम को नहीं खाते हैं, क्योंकि सुबह को अगर एक आइटम खाई यस। तो शाम को दूसरी आइटम खाते हैं, राइट। तो यानी कि सुबह और शाम के बीच में भी अपने को क्या चाहिए? चेंज, बदलाव चाहिए। अब सोचो, यस। राइट, तो अभी आप सोचो कि आपके घर वाले, आप नींद से उठो, आपको दाल चावल देते हैं, दोपहर के खाने में दाल चावल, रात के डिनर में भी दाल चावल, और रोज ये रूटीन चलेगा दाल चावल का, तो आपको कैसे लगेगा? हाउ वुड यू फील? कैसा रहेगा? रोज एक ही टाइप का खाना खाएंगे तो अजीब रहेगा। अजीब रहेगा, कंटाल जाएंगे आप, यू विल गेट फेड अप, बराबर। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मेरी जिंदगी में ये क्या? यस। और हम घर वालों को बोलेंगे ये क्या है, ये सिर्फ मेरे को रोज दाल चावल क्यों मिल रहा है खाने को, मेरे को अलग वैरायटी क्यों नहीं मिल रही है, राइट। क्योंकि जिस तरह से खाने में हमको अलग अलग वैरायटी चाहिए, चेंज चाहिए, उस तरह से क्या जीवन में चेंज नहीं चाहिए हमको? क्या जीवन में बदलाव नहीं चाहिए हमको? चाहिए। चाहिए ना। चाहिए। तो इसके लिए हम अपने जीवन में कंटाल जाते हैं, बोर हो जाते हैं अपने जिंदगी से, क्योंकि हम लोग वही काम कर रहे हैं डेली, डेली वही काम कर रहे हैं, रेगुलर वाला काम, रूटीन वाला काम कर रहे हैं। सुबह उठना, वही सेम काम करना, वही ऑफिस जाना, वही ऑफिस में जाके भी वही सेम काम करना, फिर शाम को आना, फिर वही खाना खा के सो जाना। हम लोग वही रूटीन काम ही कर रहे हैं। इसके लिए हमारी जिंदगी में क्या बोरियत आ गई है, कंटाल गए, ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक गई है हमारी। क्यों रुक गई है? क्योंकि हमने हमने क्या किया है, हमने खुद अपनी जिंदगी को रोक के रखा है। हम लोग कुछ नया नहीं करते हैं अपने जीवन में। तो अब हमको क्या करना चाहिए? अपने जीवन में मूवमेंट लाना, कुछ नया बदलाव लाना, कुछ नया चेंज लाना। क्योंकि जो चेंज है, जो बदलाव है, वो प्रकृति का नियम है, राइट। जैसा सुबह भी होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, इसमें भी बदलाव आता है। जब दिन के अंदर भी यस। बदलाव आता है, तो हम इंसानों के अंदर बदलाव क्यों नहीं आता है? व्हाई वी आर नॉट रेडी टू चेंज अवरसेल्फ? तो क्यों ना हम भी अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपने सोच को बदलने की कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें, जो हमने आज तक कभी नहीं किया है उसको हम करें, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको करनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। हम सब, या। राइट, तो हम सब जो है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, हम सब नॉलेजेबल है, हम सब इंफॉर्मेटिव है, हम लोगों के पास में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हम करते क्या है उस ज्ञान का, उस नॉलेज का हम करते क्या है? वी डोंट इम्प्लीमेंट, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, सबको पता है कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करेंगे तो इट इज गुड फॉर अवर हेल्थ, अपने सेहत के लिए अच्छा है, सब जानते हैं, ये नॉलेज इज वेरी कॉमन।
लेकिन कितने लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं? हार्डली फ्यू, बहुत कम। हार्डली फ्यू, बहुत कम, वेरी ट्रू, बहुत कम। तो जो नहीं करते हैं एक्सरसाइज, क्या उनको नहीं पता ये कि एक्सरसाइज करने से हमारे सेहत के लिए अच्छा है? पता है उनको, नॉलेज है, पता है। लेकिन क्या करते हैं उस नॉलेज को? इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। उसी तरह से लाइफ में किस तरह से हमको प्रोग्रेस करना चाहिए, किस तरह से अपने को सक्सेस को हासिल करना चाहिए, ये हम जानते हैं, नॉलेज है हमारे पास में, लेकिन हम क्या करते हैं? उस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। और नॉलेज को इंप्लीमेंट हम क्यों नहीं करते हैं? फॉर द सिंपल रीजन ऑफ आवर हैबिट्स। इंसान अपने जिंदगी में कुछ आदतें डालता है, अननोन आदतें उसके जिंदगी में आती है। जो सबसे खराब आदत है, जो कॉमन आदत है, कॉमन हैबिट, दैट इज द हैबिट ऑफ लेजीनेस, आलसीपना। मैं सुबह या जल्दी क्यों उठूं? राइट, मैं सुबह जल्दी क्यों उठूं? मैं सुबह 5 बजे उठ के क्यों एक्सरसाइज करूं? मेरे को तो सोना है। तो दिस इज कॉल्ड लेजीनेस। और किसी ने सोचा कि चलो अब मैं कल से शुरुआत करूंगा एक्सरसाइज करने की, तो वो क्या करता है? वो बंदा सुबह को अलार्म वगैरह सब, रात को सब सेट कर देता है, अलार्म वगैरह सब सेट कर देता है सुबह उठने के लिए। लेकिन जब सुबह को जब अलार्म बजता है तो वो क्या करता है? वही हैबिट ऑफ लेजीनेस, हैबिट है ना, आदत है। बंद करके सो जाता है। यस, परफेक्ट। वो बंद करके सो जाता है, और जब वो अलार्म बंद करता है बंदा, तब उसके दिमाग में क्या चलता है मालूम है? उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, आज सो जाता हूं। और टुमारो नेवर कम्स, कल कभी आता नहीं है। राइट, तो उसको बोलते हैं हैबिट ऑफ या प्रोकास्टिनेशन, यानी कि काम को आगे टालने की आदत। अब आपके कामयाबी को कौन रोक रहा है? कोई बाहर का इंसान नहीं रोक रहा है, आप खुद रोक रहे हो अपने कामयाबी को। राइट, क्योंकि आपके अंदर जो खराब आदतें हैं, द हैबिट ऑफ लेजीनेस एंड द हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन, काम को टालने की बीमारी, उसको हटाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आदतों को नहीं सुधारेंगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। बहुत सारे लोग सबको जानते हैं, मतलब काफी सारे लोग जानते हैं कि हमको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने फील्ड के रिलेटेड जो बुक्स है वो पढ़नी चाहिए, नया नॉलेज लेना चाहिए, सब जानते हैं। वो उनके लिए अच्छा है, सब जानते हैं कि मैं अच्छी किताबें पढ़ूंगा तो मेरे लिए अच्छा है, जानते हैं, यप फिर भी वो पढ़ते नहीं है, फिर भी वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हैं। लोगों को पता है कि हम कुछ अच्छे वेबिनार्स अटेंड करेंगे, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा, जानते हैं, फिर भी लोग वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं, फिर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड नहीं करते हैं। क्यों? नॉलेज है, करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो अपने हैबिट जो है उनको चेंज करना है, जो अपने अंदर बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स, सो वी हैव टू चेंज अवर बैड हैबिट्स टू द गुड हैबिट्स। नाउ हम अपने आप को किस तरह से इन खराब आदतों से छुटकारा दिला सकते हैं, उसका भी अपने पास में सॉल्यूशन है। ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, ओनली वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज, जो आपके अंदर जो लेजीनेस का जो हैबिट है, प्रोकास्टिनेशन का जो हैबिट है, अगर उसको तोड़ना है, उसको निकालना है, निकाल सकते हैं, तो एक ही चीज से निकाल सकते हैं, यस जिसको बोलते हैं विल पावर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज योर विल पावर। अपने अंदर की जो शक्ति है ना, उसको जागृत करना है, उसको जगाना है, यानी कि जिसको बोलते हैं ना इच्छा शक्ति, विल पावर, इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति को बढ़ाना हाथ में। जब तक हम अपने इच्छा शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक लाइफ में हमारे अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, कोई भी प्रोग्रेस वाला मूवमेंट नहीं आएगा, कोई भी सक्सेस वाला मूवमेंट नहीं आएगा। वी विल नॉट बी एबल टू बाउंस बैक अगेन। विल पावर ही एक ऐसी चीज है, हथियार, जिसको हम बोल सकते हैं इंसान का, जो इंसान की तकदीर बदल सकता है, इंसान का नसीब बदल सकता है। या आज जो कामयाब लोग हैं, वो कामयाब क्यों है? Why successful people are successful? उसके पीछे रीजन क्या है? जो सक्सेस प्रोक्रास्टिनेशन उनका, यस प्लीज, हाँ, उनका जो प्रोक्रास्टिनेशन का हैबिट है उनने उसको हटाया।
परफेक्ट 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 परफेक्ट, एकदम परफेक्ट जवाब दिया आपने। जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने ये दो बैड हैबिट्स, हैबिट ऑफ लेजीनेस एंड हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, ये दो बैड हैबिट्स को उन्होंने अपने जिंदगी से उखाड़ के फेंक दिया है, निकाल के फेंक दिया है। और वो क्या करते हैं, दे गो अगेंस्ट द विल। अब मुझे सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना है, मतलब करना है, यानी कि मेरी अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाना। अब मेरी इच्छा नहीं है उठने की, फिर भी मैं उठता हूं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप अपने विल पावर को बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग योर विल पावर, राइट। और अगर Yeah. आपको सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना है और आप सोचते हो कि रहने दो ना, आज नहीं करता हूं, कल करते हैं, यानी कि व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिक्रीजिंग योर विल पावर, आपका विल पावर डिक्रीज हो रहा है। अगर आपने अपने विल के अगेंस्ट में उठ के एक्सरसाइज किया तो यू आर इंक्रीजिंग योर विल पावर। आपको बुक पढ़ने की इच्छा नहीं है, फिर भी आप बुक पढ़ रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग योर विल पावर। यू हैव द नॉलेज एंड यू आर स्टिल इंप्लीमेंटिंग दैट नॉलेज अगेंस्ट योर विल, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग योर विल पावर, यानी कि यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। अभी बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, इमेजिनरी कंफर्ट जोन बना के रखा हुआ है, इमेजिनरी लाइन से they have drawn an imaginary boundary, अपने आसपास में उन्होंने इमेजिनरी बाउंड्रीज बना के रखी हुई है। अब वो इमेजिनरी बाउंड्रीज को तोड़ के बाहर निकलना, यानी कि मेरी इच्छा नहीं है जो काम करने की और मैं उस काम को करता हूं और मुझे कामयाबी मिलती है, दैट इज आई एम कमिंग आउट ऑफ माय इमेजिनरी बाउंड्रीज, राइट। आई एम इंक्रीजिंग माय Comfort विल, zone. या सो आई एम इंक्रीजिंग माय विल पावर, राइट। तो जब मेरा विल पावर इंक्रीज होता है तो उसके साथ में मेरा क्या इंक्रीज होता है, मेरा इंक्रीज होता है मोटिवेशन लेवल। सो नाउ आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, नाउ आई एम हैप्पी टू टेक अनदर स्टेप। तब हमारा जब विल पावर बढ़ जाता है, मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, तब हम रोज एक नया 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 काम करते रहते हैं अपने जिंदगी में, राइट। देन वी डोंट फील बोर इन अवर लाइफ। रूटीन काम के अंदर वी फील वेरी मच बोर, राइट। तो अब समझ में आया व्हाई वी गेट स्टक अप इन अवर लाइफ, व्हाई वी फील सो मच बोर्ड इन अवर लाइफ, राइट। क्यों हम लोग को बोरियत Yeah. लगती है अपनी जिंदगी। अब समझ में आया कि हमारी जिंदगी को हमको क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी के साथ में, हाउ टू एंजॉय, हाउ टू ग्रो इन अवर लाइफ, राइट। Coming out of the comfort zone. Exactly, coming out of your comfort zone, breaking the bad habits of laziness and the habit of procrastination will increase your willpower, right? So the success will be yours. So now whatever triggers, the result is same. Now motivation takes a drastic noise dive and we find ourselves frustrated and perhaps even depressed at the fact that we just can't seem to pull ourselves together and get back on track. So बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसा लगता है that we are lost, हम गुम हो चुके हैं। So now to bring back yourself on the track, यानी कि अपने को फिर से उसी गति में लाना, उसी अपने दौड़ में लाना, उसी मोमेंटम में लाना, अपने को फिर से अपने को सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। तो वो जो बैड हैबिट्स है, जब वो बैड हैबिट्स हम निकालेंगे ना, then only we will be back on our track. So how can you get back on your routine work again? Well, here are some tips to help you get back to yourself again. तो कुछ टिप्स भी है और जो हम अभी आपको बताने वाले हैं, जिससे आप अपने रूटीन वर्क पे आ सकते हैं और उस रूटीन वर्क के अंदर आप कुछ अलग काम कर सकते हैं। यू शुड डू समथिंग डिफरेंट। जब तक आप कुछ अपने काम के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट योर माइंडसेट। अपना जो सोचने का तरीका है ना, उसको बदलना, राइट। कम आउट विथ सम न्यू आइडियाज, कम आउट विथ सम यूनिक आइडियाज। मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को और मैं अच्छी तरीके से कैसे कर सकता हूं, थिंक अबाउट दैट, राइट। तो थिंक अबाउट दैट है कुछ नया करने की सोचना। नाउ उसके लिए अपने को क्या करना होगा, देन आइडेंटिफाई योर ऑब्स्टेकल्स। अभी व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स वी आर फेसिंग, राइट। सो व्हेन मोटिवेशन डिसअपियर्स, द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज व्हाई। व्हाई मेरा मोटिवेशन चला गया,
नाउ जब हमने बात की कि अपना विल पावर को बढ़ाना, बैड हैबिट्स को निकालना, दैट विल इंक्रीज योर मोटिवेशन लेवल। नाउ कुछ समय तक चलेगा, लेकिन उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर वही बैड हैबिट्स अपने को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। फिर से वो आलस, लेजीनेस आ जाती है, फिर से हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन पकड़ लेता है, फिर से डीमोटिवेशन लेवल जो है वो अपना डाउन होने शुरू हो जाता है। व्हाई? Yeah. राइट राइट। नाउ अब क्या होता है, बहुत मजेदार चीज है ये, लाइफ में जब सब कुछ अच्छा चलता है ना, तो वी एंजॉय। जैसे ही एक प्रॉब्लम आया लाइफ में, तो क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम आया तो अपना मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर्स, चला जाता है Yeah. मोटिवेशन लेवल। क्योंकि नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ वी आर नाउ प्रॉब्लम फोकस्ड। हम लोग जो है ना प्रॉब्लम की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, राइट। जिंदगी में, और मैं तो बोलूंगा इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, चाहे आप अमीर से अमीर इंसान ले लो, गरीब से गरीब इंसान ले लो, कामयाब इंसान ले लो, कोई भी इंसान आप ले लो, एम्प्लॉयज ले लो, एम्प्लॉयर्स ले लो, बिजनेसमैन ले लो, सेल्फ एम्प्लॉयड ले लो, कोई भी ले लो, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। एवरीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। सबके साथ में होता है ये प्रॉब्लम्स, जो है ना जिंदगी में आने वाली ही है, राइट। प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन लोग क्या Yeah. करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो फोकस कहाँ करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर। लोग डिस्कस क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो फाइनेंशियल डिस्कस करेगा, अरे यार पैसे का कमी है। कोई, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। या कोई बिजनेसमैन है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा डाउनफॉल चल रहा है, मेरा टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है, मेरे को बिजनेस में लॉस हो रहा है। या बहुत सारे रीजंस है Yeah. अपने लाइफ के अंदर। किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो किसी को हेल्थ के प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स तो है, हर हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, पीपल आर प्रॉब्लम फोकस्ड, राइट। नाउ एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं। एक मिल का मालिक था, यानी कि ही वाज बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, करोड़पति जिसको हम बोल सकते हैं। ही वाज हैविंग मैसिव मनी एंड ऑल दैट, चार पांच मिले हैं, फैक्ट्रियां है, सब बहुत सारा पैसा है। लेकिन उस करोड़पति जो इंसान था, उसका हेल्थ के प्रॉब्लम थे। ही हैड दुनिया भर का प्रॉब्लम्स हेल्थ का, डायबिटीज बोलो, ब्लड प्रेशर बोलो, कोलेस्ट्रॉल बोलो, या अल्सर बोलो। तो इतनी सारी बीमारियां हो थी उसके पास में, पैसा बहुत था लेकिन बीमारियां भी थी उसके पास में। तो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, मीठा नहीं खाने का, डायबिटीज है, ज्यादा सॉल्ट नहीं खाने का, ब्लड प्रेशर है, तीखी चीज नहीं खाने की, अल्सर है, तली हुई चीजें नहीं खाने की, कोलेस्ट्रॉल है। यानी कि फिर वो इंसान खाए क्या, पैसा है, पैसा तो खा नहीं सकता है वो खाना खाने को डॉक्टर ने मना कर दिया, और डॉक्टर ने उसको दवाइयां दे दी। भाई सुबह शाम दोपहर चार पांच बार दिन में दवाइयां लेनी है उसको। तो वो इंसान उबला हुआ खाना खा रहा है, फीका फीका खाना खा रहा है। अब उसके पास में इतना पैसा है लेकिन वो खाना नहीं खा पा रहा है। सो सैड प्रॉब्लम। अब वो इंसान जब अपने फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री का राउंड लगाता है, तो वो क्या देखता है कि उसके फैक्ट्री का एक मजदूर है, राइट, वर्कर, वो बैठ के अपना खाना खा रहा है। और वो खाने में क्या खा रहा है, मीठा भी खा रहा है, तीखा भी खा रहा है, तला हुआ भी खा रहा है। और वो जो ओनर था, मालिक मिल का, वो क्या सोचता है अपने वर्कर को देख के, वर्कर को खाते हुए देखा और उसने माइंड में क्या विचार आया, क्या सोचा उसने कि मेरा ये बंदा वर्कर कितना खुशकिस्मत है, उसको इतना सब कुछ अच्छी तरह से खाने को मिल रहा है, मुझे खाने को नहीं मिलता है। ऐसा सोच के वो चला जाता है। लेकिन जो वर्कर था, जो खाना खा रहा था, उसने भी देखा अपने मालिक को, सूट बूट में आया था मालिक, फर्स्ट क्लास। और वो जब मालिक चला जाता है तो वर्कर के माइंड में क्या आता है, वर्कर ये सोचता है कि मेरा मालिक कितना खुशकिस्मत है, उसके पास कितना रुपया है, उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने अच्छा सूट बूट पहना हुआ है, राइट। अब दोनों एक दूसरे को खुशकिस्मत बोल रहे हैं। क्यों, वाई, क्यों ये दोनों एक दूसरे को देख के खुशकिस्मत बोल रहे हैं?
क्योंकि उन दोनों के पास एक कंफर्ट जोन है उनका, हाँ, जो उन्हें चाहिए। हाँ, एक जो मिसिंग पार्ट है उनके लाइफ का, उन्होंने एक दूसरे के अंदर क्या देखा? मिसिंग पार्ट। जो ओनर है, जो मालिक है मिल का, वो खाना नहीं खा सकता है, और जो वर्कर है वो अच्छा खाना खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, मीठा भी खा रहा है, तीखा भी खा रहा है, राइट? तो उसने वो चीज को देखा, मिसिंग पार्ट को, उसके लाइफ के अंदर जो मिसिंग है उसको देखा कि यार खाना मिसिंग है मेरे लाइफ के अंदर, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खाना नहीं है, मैं खाना खाना नहीं खा सकता हूँ। लेकिन जो वर्कर था उसने क्या देखा? उसने फाइनेंशियल देखा, अपने मालिक के पैसे देखे, सूट बूट देखा कि मालिक के पास इतना पैसा है, इतना रुपया है, मेरे पास नहीं है। तो दोनों ने क्या किया? दोनों ने एक अपना अपना मिसिंग पार्ट देखा एक दूसरे के अंदर। लाइफ में देखो लोग गलतियां क्या करते हैं, यही गलतियां करते हैं कि अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं और वो दुखी होते हैं। और दुखी होने के कारण क्या होता है? उनका मोटिवेशन लेवल और डाउन हो जाता है। अब वो इतना अच्छा खाना खा रहा था, वर्कर वर्कर वो इतना बढ़िया खाना खा रहा था, उसके पास में सब कुछ था, फुल फ्लेज मील था उसके पास में। लेकिन जब उसके माइंड में निगेटिव थॉट आया कि मालिक के पास इतना रुपया है, मेरे पास नहीं है, तो क्या हो गया? वो डीमोटिवेट हो गया। जब डीमोटिवेट हो गया तो वो जो खाना खा रहा था ना, उसका स्वाद भी उसका चला गया, राइट? ऑन अदर हैंड उसके मालिक ने क्या देखा? उसके मालिक ने देखा कि मेरा वर्कर तो बहुत बढ़िया खाना खा रहा है, लेकिन उस मालिक ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसका फोकस कहाँ गया? प्रॉब्लम की तरफ। दोनों का जो था फोकस प्रॉब्लम की तरफ चला गया। दोनों ने एक दूसरे के अंदर का जो मिसिंग पार्ट है वो देखा, राइट? तो इट वाज द प्रॉब्लम फॉर देम। I think this meeting will end in 10 minutes. Upgrade now to remove the 40-minute time limit. Just give me a time, I'll just upgrade it. Then we can again connect back. Okay, fine. I think it's done. Done. It's done. Fine. Now, अब क्या हुआ कि मालिक और नौकर दोनों ने क्या देखा? एक दूसरे के अंदर मिसिंग पॉइंट देखा। और जब खुद एक दूसरे का मिसिंग पॉइंट देखा, अपना अपना मिसिंग पॉइंट देखा, तो वो क्या हो गया? वो लोग डिमोटिवेट हो गए, राइट? अब फोकस कहां था दोनों का? प्रॉब्लम्स की तरफ। सब दुनिया में ना यही गलती करते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं। वी डोंट फोकस ऑन सॉल्यूशंस। व्हाट वी डिस्कस इज प्रॉब्लम्स, बट वी डोंट डिस्कस सॉल्यूशंस, राइट? सो आइडेंटिफाई योर ऑब्स्टेकल्स। अभी सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है अपने लाइफ का? सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अपने लाइफ का है अपना खुद का निगेटिव थॉट प्रोसेस। जब भी प्रॉब्लम आता है, आवर माइंडसेट गोज टू द नेगेटिव साइड। हम लोग बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं, डीमोरलाइज करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज भी करते हैं, राइट? दो वी हैव एवरीथिंग, हम उस तरफ फोकस नहीं करते जो है हमारे पास में। वी आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट वी हैव, वी आर अनहैप्पी विथ व्हाट वी डोंट हैव, राइट? सो स्टे हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। जो है उसमें खुश रहना है अपने को, और अपने को आगे बढ़ना है। कुछ प्रॉब्लम्स तो आने वाले ही है, लाइफ है, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स तो आने वाली है। तो प्रॉब्लम्स जो है उसको फेस करना और सॉल्यूशंस निकालना और आगे बढ़ना, राइट? सिंपल थिंग, अगर हम बोले कि व्हाट इज प्रॉब्लम, सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज नथिंग बट लैक ऑफ नॉलेज। सिंपल थिंग, व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान की कमी के कारण प्रॉब्लम्स है, और हमको उस प्रॉब्लम का ज्ञान हो जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। सॉल्यूशन मिलना यानी कि ज्ञान मिलना, नॉलेज मिलना, और उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो क्या हुआ? प्रॉब्लम फिनिश। प्रॉब्लम कोई बड़ी चीज नहीं है लाइफ में, प्रॉब्लम बहुत छोटी सी चीज है। इट इज जस्ट अ लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज नहीं है तभी अपनी जिंदगी एक जगह आके रुक जाती है। जितना नॉलेज है अपने पास में, हम अपना नॉलेज यूज करके एक लेवल तक अपने आप को हम लोग लेके आ चुके हैं। अब जब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो नेक्स्ट लेवल के लिए अपने को क्या चाहिए? नया नॉलेज, न्यू लर्निंग्स, न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू चेंजेस,
तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने को नया करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा, तब अपने जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू होंगे। तो प्रॉब्लम्स आर नथिंग, प्रॉब्लम इज जस्ट अ लैक ऑफ नॉलेज, जस्ट ज्ञान की कमी के कारण ही प्रॉब्लम होते हैं, और ज्ञान मिल गया तो प्रॉब्लम फिनिश। देन आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग गिव्स यू इनसाइट इनटू व्हाट यू नीड टू चेंज। कहां पे हम काम करते करते अटक जाते हैं, कहां पे हम रुक जाते हैं, कहां पे हम गलती कर रहे हैं, उसको देखना, उसको सुधारना और उसके अंदर बदलाव लाना। सो आइडेंटिफाई दैट। For example, there is a little point in trying to follow the same office program if the reason your motivation prompted that is fall or drop straight down at the high speed, motivation level अपना नीचे आ गया काम करते करते, is because you were bored or not enjoying your job। अपना जब हम किसी कंपनी में जाते हैं ना, नए नए जब एम्प्लॉय होते हैं, तब बहुत जोश होता है करके दिखाने का, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, और करते भी हैं हम लोग। और कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद में अपना मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, वो जो जोश है, वो जो जुनून है, वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने वो रूटीन वर्क में आ जाते हैं। उस रूटीन वर्क के अंदर आने के कारण क्या हो गया, हम अभी अपने को बोरियत लगने लगी है, वी आर फीलिंग बोर्ड, वो रूटीन काम कर करके। नाउ वी वांट चेंज। तो चेंज कहां से मिलेगा अपने को? हम लोग क्या करते हैं गलती, हम लोग जॉब चेंज करते हैं। नहीं, job change is not the solution. Solution is change the way you are doing the things. Change the way you are doing the things. Job change is not the solution. सबसे बड़ी गलती जो एम्प्लॉयज करते हैं वो यही करते हैं, एक जगह से बोर हो गए रूटीन वर्क से, तो दे शिफ्ट देयर फोकस टू द न्यू जॉब। और न्यू जॉब में क्या होता है, फिर से वही इंथुसियाज्म, वही कुछ कर दिखाने का जुनून। फिर वहां पे जब रूटीन वर्क में हम लोग घुस जाते हैं, वो जो साइकिल में आ जाते हैं, रूटीन साइकिल में आ जाते हैं, तो वहां से भी बोर हो जाते हैं। देन वी शिफ्ट टू द थर्ड जॉब, देन द फोर्थ जॉब, देन द फिफ्थ जॉब। सो वी कीप ऑन शिफ्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम जॉब टू जॉब्स। सो देयर इज नो नीड टू शिफ्ट द जॉब, द नीड इज टू चेंज योर माइंडसेट। अपने आप को बदलने की जरूरत है, नौकरी को बदलने की जरूरत नहीं है। द चेंज द वे यू आर डूइंग द थिंग्स, उसको बदलने की जरूरत है। अपने को काम को एंजॉय करने की जरूरत है। सो एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर वर्क। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करना है, अपने को मजा लेना है उस काम का। सो इंस्टेड ऑफ restoring or reviving the same old work plan or office routine, shake things up a little and try something new and enjoyable। कुछ नया करके दिखाना। जिंदगी में नयापन चाहिए, चेंज चाहिए, डेली चेंज चाहिए, डेली चेंज चाहिए। एक ही मूवी आप कितनी बार देखोगे? बोर हो जाओगे। एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, पांच बार देखा, बोर हो गए, फिर नहीं देखते हम। सेम सेम मूवी नहीं देखते, सेम सेम खाना नहीं खाते, सेम सेम कपड़े नहीं पहनते, सेम सेम चीजें हम नहीं करते हैं। तो रूटीन वाला काम वाला क्यों करते हैं? जो जो अपना करियर बनाता है, जो अपने को कामयाबी देने वाला काम है, उसको हम लोग चेंज क्यों नहीं करते? बाकी सब कुछ चेंज करते हैं, गाड़ियां भी चेंज कर देते हैं, कपड़ा चेंज कर देते हैं, मकान चेंज कर देते हैं, जॉब चेंज कर देते हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, लेकिन जो काम करने का जो तरीका है उसको हम चेंज नहीं करते। जिसको जरूरत है, काम के तरीके को चेंज करने की जरूरत है अपने को। जब काम के तरीके को जब हम चेंज करेंगे, तब अपने को मजा आएगा। देन ओनली वी विल एबल टू एंजॉय आवर वर्क एंड आवर लाइफ। सो बी रियलिस्टिक। So are you really going to get out of bed at 5:30 AM in winter to do exercise? अब विंटर चालू हो चुका है, अब बी रियलिस्टिक। क्या आप उठेंगे सुबह जल्दी, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करेंगे? यस और नो? राइट? So you need to be realistic, which may mean starting from scratch। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, so again we have to start from scratch, अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी कि आज हमने एक नौकरी छोड़ी, एक जॉब छोड़ के जब हम कोई नए जॉब में जाते हैं ना, तब अपना क्या होता है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। राइट? कोई भी नया चीज जब हम करते हैं तो अपने को शुरुआत से करना पड़ता है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। राइट? तो अपने जीवन के अंदर भी जब नई शुरुआत करनी है, अपने को बाउंस बैक करना है, अपने जीवन के अंदर मोमेंटम लाना है, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। बिगिनिंग से, शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। सो बी रियलिस्टिक इन दैट।
Now, resuming an unrealistic health and fitness routine may work for a little while, but it ends up being exhausting and impossible to sustain. So, resuming unrealistic things, यानी कि बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन करता हूँ, एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट क्लास। तो वो क्या होता है, जब हम नया नया हेल्थ क्लब ज्वाइन करते हैं ना, पैसा देके जाते हैं, वहां पे फीस भर के जाते हैं, सुबह सुबह 5 बजे उठ के जाते हैं, और वहां पे जाके हेल्थ क्लब में जाके हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, डंबल्स करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं। तो शुरू शुरू में 5 दिन 6 दिन हम लोग जाते हैं, बहुत मजा आती है, और दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं कि मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ, सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। लेकिन जब वो रूटीन में आ जाता है, तभी जब वो रूटीन में आ जाता है तब क्या होता है, we get exhausted, so it is impossible for us to sustain। फिर अपने को फिर वही बोरियत लगती है, क्या रोज सुबह उठना, रोज एक्सरसाइज करने को जाना बाहर इतना ठंडी में। तो डोंट सेट एनी अनरियलिस्टिक गोल्स। जो भी करना है वो रियलिस्टिक गोल्स करो और फॉलो दैट गोल्स, उसके पीछे पड़ जाओ जब तक कि अपना मकसद में, अब जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते तब तक उस गोल्स को छोड़ना नहीं है। So remember, if you can't maintain your routine long term, then you can guarantee that falling off the wagon will become a regular thing। अगर आप अपने आप को, अपने रूटीन को मेंटेन नहीं कर सकते लंबे समय तक, तो आप ट्रैक से उतर जाओगे।